एमपी में मौसम के तेवर ठंडे पड़े, 3 दिन बाद कड़ाके की ठंड। देखिए पूरी खबर। मध्य प्रदेश में अब मौसम के तेवर ठंडे पड़ने लगे हैं। रात के बाद अब दिन में भी ठंड का एहसास होने लगा है। दिन का पारा सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चल रहा है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में पारा 26 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। इससे दिन में भी लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जबलपुर, मलाजखंड, खजुराहो, खंडवा एवं बैतूल शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। सागर, नर्मदापुरम और इंदौर में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है, जबकि शेष संभागों में सामान्य से कम रहा। सबसे कम पारा उमरिया, बैतूल, मलाजखंड और खजुराहो में 8 डिग्री तक आ गया है। अगले 72 घंटे तक मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। 3 दिन बाद प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड पड़ने लगेगी। 25 से बदलेगा मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है। इस कारण अगले 2-3 दिन इसी तरह ठंड बनी रहेगी। इसके साथ ही ईरान के ऊपर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है। इसके कारण 25 नवंबर से प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान तेजी से गिरेगा। भोपाल और इंदौर समेत अधिकांश इलाकों में यह 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे यानी 9 डिग्री तक गिर सकता है। यह स्थिति 25 नवंबर से 28 नवंबर तक रहेगी। 23-24 को हल्की राहत रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे बाद ठंड से हल्की राहत मिलेगी। अगला सिस्टम बनने के कारण दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी, लेकिन यह बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। हालांकि ठंड से हल्की राहत रहेगी। अभी प्रदेश के कुछ इलाके शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। आने वाले समय में कई इलाकों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। 3 दिन बाद नया सिस्टम मध्य प्रदेश में हल्की ठंड का दौर शुरू हो जाएगा। सामान्य से 5 डिग्री तापमान कम होने पर शीतलहर चलती है। रिटायर्ड मौसम वैज्ञानिक डीपी दुबे ने बताया कि शीतलहर न्यूनतम तापमान कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी है। इसके साथ ही तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक नीचे होना चाहिए। यानी मान लो भोपाल में रात का पारा आज सामान्य 14 डिग्री होना चाहिए और वह 9 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो शीतलहर चलती है। अति शीतलहर में सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस गिरना चाहिए। इसी तरह शीतलहर इसमें अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम होना चाहिए। अधिकतम तापमान कम से कम 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। शीतलहर के नुकसान मानव व पशुओं, जीव जंतुओं के ठंड के कारण जान जाती है। शीतलहर में लोग अधिक बीमार पड़ते हैं। अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण मोटर व वाहन खराब हो सकते हैं। शीतलहर में लोगों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। ठंडी के मौसम में लगी आग और भयानक हो जाती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रहती है। अधिक शीतलहर से फसलों को भी नुकसान होता है। अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण पशुओं को खाने के लिए चारा नहीं मिल पाता है, जिसके कारण भी पशुओं की जान जाती है। मौसम विभाग की सलाह डीपी दुबे ने बताया कि शीतलहर के दौरान अधिक समय तक ठंड के संपर्क में रहने से बचना चाहिए। ढीले, हल्के व गर्म ऊनी कपड़े पहनना चाहिए। सिर और गर्दन, हाथों को अच्छे से ढक के रखें। नरसिंहपुर में सामान्य से 6 डिग्री पारा। मध्य प्रदेश में अभी नरसिंहपुर में तापमान सबसे तेजी से लुढ़क रहा है। यहाँ दिन का पारा सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। इसके अलावा खजुराहो, बैतूल, नौगांव, रीवा, सिवनी, भोपाल, दतिया, धार, इंदौर, खंडवा और रतलाम में दिन का सामान्य पारा 3 डिग्री सेल्सियस से भी कम चल रहा है। 24 घंटे में 1 डिग्री सेल्सियस कम हुआ दिन का पारा। मध्य प्रदेश में सीजन में पहली बार प्रदेश भर में दिन का पारा 29 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। अधिकांश इलाकों में यह 25 से 26 डिग्री तक रहा। 24 घंटों के दौरान 1 डिग्री और कम हो गया। सिर्फ सिंधी में ही यह सबसे ज़्यादा 28.8 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा प्रदेश में यह 29 डिग्री से नीचे ही रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया। सुबह शाम धुंध ज़्यादा रहने लगी। अब दिन और रात के तापमान में गिरावट के कारण सुबह के समय धुंध बढ़ जाएगी। सुबह के समय ओस भी रहेगी। इस कारण भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और
मंडला में अब दृश्यता 2 किलोमीटर तक रहने लगी है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में दृश्यता 4 किलोमीटर तक रह गई है। दिन और रात के समय कम धुंध के कारण दृश्यता और कम होगी। 4 महानगरों में ग्वालियर में दिन का पारा सबसे ज्यादा। 4 महानगरों की बात की जाए तो अब जबलपुर सबसे सर्द हो गया है। यहाँ दिन का पारा 25.5 डिग्री सेल्सियस रहा। भोपाल दूसरे, इंदौर तीसरे और ग्वालियर चौथे नंबर पर है। हालांकि 4 जगहों अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। हर प्रकार की खबरों की जानकारी के लिए आप MB7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।